अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नॉर्वे की हुकूमत का कहना है कि सोमवार के रोज से बरतानवी शहरियों की नॉर्वे आमद पर उन्हें होटलों में करंतना नहीं किया जाएगा। स्वीडन में एक साइबर हमले के बाद 800 सुपरमार्केट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। डेनमार्क की एक अदालत ने शामी औरत और उसके दो बच्चों को डेनमार्क में रहने की इजाजत दे दी है। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वालों को मुल्क में दाखिले पर करंतना नहीं किया जाएगा। पुर्तगाल के वजीर दाखिला ने ब्राजील के दौरे के मौके पर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ब्राजीली लोग पुर्तगाल में सरमायाकारी करें। बेल्जियम पुलिस की जानब से गाड़ी का पीछा करने के दौरान ड्राइवर ने 1 किलो चर्च सड़क पर फेंक दी। यूनान कब्रस में लगने वाली आग को बुझाने के लिए बैन अवी मदद की अपील की गई है, जबकि इस इलाके से 4 लाशें बरामद हुई हैं। फ्रांस दाएं बाजू के रहनुमा मैरिन ली पेन दोबारा पार्टी की सरबराह मुंतखब हो गई हैं। वो 2022 के सदारती इंतखाबात में सदर मैक्रोन का मुकाबला करेंगी। जर्मनी बर्लिन में सोमवार के रोज से लोगों को म्यूजियम में दाखिले की मुफ्त सहूलत मैसर होगी, जबकि 4 हफ्तों के बाद पहली बार मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूक्रेन को हराकर 1996 के बाद पहली बार यूरो 2020 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जबकि बरतानिया की हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वालों को जेल की सजा सुनाई जाएगी। इटली महकमे सेहत के 3 एहलकारों ने कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार देने के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज इटली आने की कोशिश में कश्ती हादसे में 43 तारकिन वतन हलाक हो गए। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में पहली बार समाजी फासलों के बगैर एक त्यौहार मनाया गया, जिसमें 27,000 अफराद शरीक हुए, जबकि बार्सिलोना में वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस जारी है।